हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 9 को। तो इस प्रश्न में चलिए पहले आप लोग बुक खोल के प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समलंब है। मतलब कि एक समलंब दे रखा है हम लोगों को, समलंब जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब उसके बाद में दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर में सी ओ बटे डी ओ है या नहीं। तो जैसा कि एक समलंब इस प्रकार का होता है, आप लोगों को पता है, नहीं पता है फिर तब भी समलंब का जो आकृति होता है ऐसा बनता है, मतलब ये बीच वाला नहीं रहता। तो एक समलंब ए बी सी डी हम लोगों ने मतलब एक समलंब दिया है, उसको नामकरण हमने दे दिया है ए बी सी डी। उसके बाद में क्या दे रखा है कि उसमें दोनों के जो विकर्ण मतलब समलंब के जो दोनों विकर्ण हैं वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब समलंब के जो दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम ओ दे रखा है। तो इसमें हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटे में बी ओ बराबर में सी ओ बटे में डी ओ है या नहीं। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सिद्ध करना है। मतलब कि जो जो ज्ञात है क्वेश्चन में वो हमने लिख रखा है, उसका भी जो सिद्ध करना है वो। तो देख सकते हैं कि अब हम लोग सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ। तो चलिए एक रचना करते हैं, समलंब में रचना करते हैं। ये रचना हम लोगों को दिया नहीं है, इसको हम लोगों को खुद से करना है। तो इसको हम लोग कहाँ किसी भी इस पर करेंगे तो नहीं निकलेगा, इस पर भी करेंगे तो नहीं निकलेगा। तो हम लोगों को दो ऐसे ट्रायंगल चूज करने हैं जिस पर हम लोगों का थेल्स परिमेय मतलब कि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का यूज हो जाए। तो चाहे हम लोग इधर बना सकते हैं, चाहे इधर रचना करते हैं। तो हम लोग ए डी पे एक रचना करते हैं ओ तक। तो चलिए रचना कर लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कि रचना किया गया है। रचना हो गई। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं ई, ए बी सी डी ई। उसके बाद में अब पूरी कहानी शुरू होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व। तो अब हम लोगों को इसमें से दो त्रिभुज ऐसे लेने हैं जिससे ये देखिए, और प्रश्न में ये चीज एक चीज और दे रखा है कि ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है। तो अब हम लोग दो त्रिभुज उठाएंगे। इस फिगर में तो बहुत से त्रिभुज आपको बने दिख रहे होंगे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ दो त्रिभुज ऐसे लेना है जिससे जो थेल्स परिमेय का यूज हो जाए। तो एक त्रिभुज लेते हैं ए डी सी। तो एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं ए डी सी। आप लोग बुक में या फिगर में देखते रहिए ए डी सी। अब त्रिभुज ए डी सी में अब देख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी में हम लोगों को क्या दिख रहा है। हम लोगों ने रचना किया है ए बी के समांतर ईओ को किसके समांतर, ए बी के समांतर बोले या डी सी के समांतर ले सकते हैं। दोनों के इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है। तो जब ए बी समांतर ईओ मतलब ये ए बी डी जो त्रिभुज है उसमें क्या क्या है, ए बी समांतर ईओ, ए बी समांतर ईओ है। जब त्रिभुज ए बी समांतर है ईओ रचना से, ये कहाँ से है, रचना से जो हम लोगों ने रचना किया है, रचना से। अब रचना से जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को काटती है तो वो उनका अनुपात समान अनुपात में होते हैं। तो जब ये ए बी समांतर त्रिभुज ए बी डी में ए बी समांतर ईओ है तो क्या क्या होगा, तो होगा ए ई बटे में ई डी, ए ई बटे में ई डी, ए ई
AE बटे में ED बराबर होगा BO बटे में OD। BO बटे में OD लिख सकते हैं या फिर BO बटे में DO भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग DO कर देते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जो DO दिया है DO। अब देख सकते हैं कि ये हमारा कहाँ से आया, तो ये आया थेल्स प्रमेय से क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर पहला। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोगों को एक त्रिभुज, ये त्रिभुज का काम हो गया, ABD का काम हो गया। अब एक त्रिभुज और लेते हैं ACD। पुनः क्या लिखेंगे, पुनः मार्कर खत्म हो गया है, मतलब इंक। पुनः त्रिभुज ACD में अब कौन कौन सा त्रिभुज हम लोगों ने लिया, ACD में हम लोग देख सकते हैं कि EO समांतर DC है या OE समांतर CD है, या तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे इस त्रिभुज में क्या क्या हमको दिख रहा है। EO समांतर किसके है, DC के। इसलिए जब किसी त्रिभुज में फिर से समांतर वही थेल्स प्रमेय में आ गया, तो अब जब ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो अनुपात कौन कौन सा बराबर होगा, AE बटे में ED बराबर होगा किसके, AE बटे में ED बराबर होगा AO बटे में OC या CO। AO बटे में CO बराबर में AO बटे में CO। ये कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से। अब ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इस इक्वेशन में बाकी के क्वेश्चन की तरह देख सकते हैं कि AE बटे में ED दोनों में है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे AE बटे में ED कॉमन है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं AE बटे में ED बराबर में BO बटे DO। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे भी AE बटे ED के बराबर AO बटे CO है, तो फिर हम लोग यहाँ पे AE बटे, इसको नहीं लिखेंगे, इसके बराबर फिर इसको यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, AO बटे CO बराबर में AO बटे में CO। अभी हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3 बोले, या तो फिर वैसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस इक्वेशन से हम लोगों को क्या दिख रहा है, अब हम लोग AE बटे ED को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग इसको लिख देते हैं BO बटे DO बराबर में AO बटे में CO। अब देख सकते हैं कि हम लोगों को पूछा क्या है, AO बटे BO बराबर में CO बटे DO। अब देख सकते हैं कि बाकी चीज़ें तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन इनका जो है स्थान AO बटे BO और बाकी जो इसका प्लेस है चेंज है। तो जब इसके स्थान सारे चेंज हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो इसका जो है स्थान चेंज करेंगे। अब हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तिरछा गुणा कराने पर।
अब CO इधर CO BO की जगह पे चला जाएगा CO, और CO आ जाएगा BO की जगह पे। अब यहाँ पे CO को हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ले जाएंगे, तो ये हो गया हमारा CO। मार्कर ख़त्म हो गया तो ये यूज कर रहे हैं CO, सॉरी एक मिनट, CO, ये CO चला गया यहाँ पे। उसके बाद में DO को यहीं रहने दो, DO को रहने दो यहीं पे, DO बराबर में। अब AO की जगह पे AO को रहने दो, इसको भी यहीं पे रहने दो, AO, खाली इसका मल्टीप्लाई कराए हैं। तो ये जब CO चला गया यहाँ से यहाँ पे, तो BO आएगा यहाँ पे, BO, ये आ गया यहाँ पे BO। अब देख सकते हैं कि सारी चीज़ें सेम है, बस खाली स्थान चेंज है। अब यहाँ पे AO बटे BO बराबर में CO बटे DO। अब हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दे या फिर इसको आगे पीछे जैसे ये क्वेश्चन में पूछा है वैसे लिख देते हैं। चलिए आपको समझाने के लिए, अब यहाँ पे AO बटे BO को आगे लिख देते हैं बराबर में CO बटे DO। अब जो हम लोगों को निकल के आ गया, मतलब जो हम लोगों को सिद्ध करना था ये सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम। वीडियो में कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा, मैंने पूरी मेहनत से आपको बताया है, आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए एक बार इसको ऊपर से फिर से पढ़ लेते हैं। मतलब कि एक समलंब दे रखा था हम लोगों को, और उसमें एक दोनों के विकर्ण O पे काट रहे थे। उसके बाद में हम लोगों ने एक रचना की है, और ये दोनों समलंब में जो है समांतर थे, AB समांतर DC थे। अब जब ये दोनों ये और ये समांतर थे, तो इसके समांतर हम लोगों ने ये रचना की, तो ये भी इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। उसके बाद में दो त्रिभुज को हम लोगों ने लिया है ADC और ACD में। उसके बाद में थेल्स परिमेय का आधार वो समानुपातिकता परिमेय का पूरा यूज करके हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया है। तो आपको कोई परेशानी लगी हो, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में बताएं, और हमारी मेहनत के लिए हमको कोई रिस्पांस दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। देख रहे हैं कितना पसीना, मैं फ़ैन भी नहीं चला सकता, क्योंकि यह जो फ़ैन चलाया तो फिर इतना अच्छा वाला फ़ैन है नहीं, आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, तो फिर हमारी पूरी वीडियो चौपट हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, बहुत गर्मी हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।